याह की स्तुति करो, क्योंकि धर्मियों को ये स्तुति करना शोभा देता है। क्योंकि धर्मी लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं और वे बीड़ा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करें और दस्तार वाले सारंगी बजाकर उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और इसलिए उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धार्मिकता और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बनाए गए हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता और वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें और जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब वैसा ही हो गया और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। याह की स्तुति करो। प्रार्थना करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस जीवन के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए और प्रभु अद्भुत कामों के लिए जो भी तक आपने हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, लोगों के बीच में प्रभु आपने किए हैं। हर परिस्थिति में आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, दुख सुख हमारे साथ रहे, हमारी निराशाओं को आशा में परिवर्तित किया है, हमारी जरूरतों को प्रभु आपने जाना, उन्हें भली वस्तुओं से भी परिपूर्ण किया है, हमें सुरक्षित रखा है, आने वाली विपदा से, आपदा से, दुर्घटना से, क्षति से, भय से और मृत्यु से बचाकर ये नया जीवन दिया है। इसलिए हम कोट कोट नमन करते हैं और दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, हमारे सृजनहार, पालनहार और तारणहार। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस दिन की शुरुआत प्रभु आपके नाम में करते हैं। दिन भर का प्रभु हमारा प्रभु हो, हमारे कामों को आशीष दीजिए, विशेषकर जिस उद्देश्य और मकसद के लिए प्रभु हम अपने प्रिय परिवार के साथ अपने घरों में जमा हैं वो हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। इस समय हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, वचन का मनन ध्यान करते हैं, धन्यवादी भेंटें लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ आपको स्वीकार योग्य हो। प्रभु हम अपने आप को भी जांचते परखते हैं, यदि कोई ऐसी बात हमारे जीवन जो आपको स्वीकार योग्य नहीं है आप हमारे जीवन से दूर करें, हमें नम्रता और दीनता और भक्ति भय का जीवन प्रदान करें और हम सबके साथ हो। बड़ी आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा हमारा अगुवा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि उसने हमें और आपको बड़े अनुग्रह के द्वारा ये दिन दिखाया है। ये उसकी करुणा है, उसकी दया है। बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। सो परमेश्वर ने हमारे जीवन पे करुणा की है, दया की है और जीवन दिया है। इसलिए जीवित परमेश्वर की आराधना हम करें दिल की गहराई से और आत्मा सच्चाई के साथ। इसलिए आज की इस पवित्र आराधना में आप सभी प्रियों का अभिनंदन, स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। जैसा आप सभी को विदित है, हमारा अक्टूबर माह का जो आराधना का समय 8:30 बजे का है, इसलिए हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर की महिमा बढ़ाई अपने प्रिय परिवार, अपने लोगों के साथ में हम कर सकें। इस समय हम आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और 1 पद से 12 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से हमें पढ़ने मिलता है, बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 12। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। क्योंकि मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की ही धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में खतना न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांत दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख
तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता तो क्यों अब तक सताया जाता। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम प्रभु की महिमा में गीत गाएं और अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है मुझको बना, मुझको ढा। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है मुझको बना, मुझको ढा। के सागर में नैया में
चरणों में तेरी इच्छा पूरी हो जा। हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको ढा। जीवन मेरा तू ही तो है, साथी मेरे तुम ही बनो। मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो। आना प्रभु लेना मुझे, तेरा बनूं तेरा रहूं। आना प्रभु लेना मुझे, तेरा बनूं तेरा रहूं। तेरी इच्छा पूरी हो जा। हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको ढा। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको ढा। मुझको बना मुझको ढा। मुझको बना मुझको ढा। इस समय हम दुआ में जाएंगे, विशेष प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और विशेष प्रार्थना अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया करुणा हमारी कलीसिया पर बनी रहे। परमेश्वर सभी को आशीषित करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, हम यही प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी कलीसिया को अभी तक संभाला है और आगे भी हमारा विश्वास भरोसा है और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी कलीसिया को संभाल के रखे, सभी प्रियों को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रभु अपना अनुग्रह बनाए। हम अपनी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ लिए प्रार्थना करेंगे, एडवाइजरी कमेटी के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश शहर राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, इस कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करेंगे, वैक्सीन के लिए प्रार्थना करेंगे, असहाय दुर्बल निर्बल कमज़ोर पतित लोगों के लिए मानसिक तनाव में चिंताओं में हैं, बेघर हैं इस समय और रोजगार की तंगी है, आर्थिक व्यवस्था की तंगी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों में
हम दुआ करेंगे सिस्टर रूपाली बेंजामिन के लिए, सिस्टर जया पीटर सैमुअल के लिए, सिस्टर सुस्मिता प्रधान के लिए, सिस्टर शेफाली विश्वास के लिए, बहन कुसुमिता सैमुअल के लिए, बहन एसपी डैनियल के लिए, बहन सुमिता प्रमाणिक के लिए, भाई पीसी तिर्की के लिए, भाई सिया दास के लिए, भाई सुंदर सेनापति के लिए। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे भाई आलोक बोस के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। भाई डीजे रॉय के लिए प्रार्थना करेंगे, वो भी हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ हम नरेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। हम साथ ही साथ दुआ करेंगे अपने लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए कि परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखे। सो आइए हम सारे विषयों को प्रार्थना में लेकर आएं और दुआ करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए बड़ी विनम्रता के साथ आपके चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो बड़ी दया, बड़ी करुणा, बड़े अनुग्रह के द्वारा आपने प्रदान किया है। हम इसके लिए गुजारी करते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। हम इस समय विशेषकर अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों को स्मरण करते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी करुणा हमारी कलीसिया पर जैसे अभी तक बनी रही और आगे भी प्रभु भविष्य में प्रभु हमारी कलीसिया पर मंडली के सभी सदस्यों के साथ बनी रहे। सभी को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हर दुख बीमारी से बचाइए और अपनी पनाह में रखें। उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की भी पूर्ति करें। प्रभु निरंतर आप में, आपकी विश्वास योग्यता में बने रहें और निरंतर प्रभु एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने और प्रार्थना करें। हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें भी आशीष दीजिए और प्रभु जो कार्य सेवा दिया है आपके डर भय में कर सकें। प्रभु अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि विवेक में परिपूर्ण करें परमेश्वर पिता। आने वाले समय में जो भी उनके द्वारा डिसीजन हो आपकी अगुवाई में हो सके, हम प्रार्थना करते हैं। अपने देश, शहर, राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपना अनुग्रह करें और आशीष दें। विशेषकर हम दुआ करते हैं प्रभु हमारी इस कोरोना महामारी से जो संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अपना अनुग्रह करें और परमेश्वर पिता उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। आने वाले समय में वैक्सीन आ सके जिससे इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विशेष करके जिनके नाम लिए गए हैं जो बीमारी की अवस्था में हैं, उन सभी को हम स्मरण करते हैं। प्रभु आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, अच्छा स्वास्थ्य देने वाले प्रभु हैं। आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं उसमें से आप बाहर निकालते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने लोगों की सुधि लीजिए, उनकी सहायता करें, उनकी असहायता को, निर्बलता को, दुर्बलता को, पीड़ा को, कष्ट को, तकलीफ को, लाइलाज बीमारी को प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु दूर होने पाए। वे प्रभु चंगे होकर आपकी महिमा करें और आपको धन्यवाद दे सके। अपने बिछौनों पर पड़े पड़े प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई करें, आप उनकी सुधि लें, उनकी हर निराशा आशा में परिवर्तित हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने दास दासियों के लिए, पास्टर, प्रचारक, मंजलिस, सेवक सेवकाओं के लिए। प्रभु उन पर भी अनुग्रह करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, भला चंगा रखें उन्हें भी और उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके परिवार को सुरक्षित रखें। परमेश्वर उनकी सेवा को आशीषित कीजिए और उनकी जरूरतों को भी वह पूरा करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर जहाँ भी वे रहते हैं सुख दुख में प्रभु निरंतर आप में बने रहें और आपका अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहे। हम अपने देश के इन तमाम सोल्जर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के बॉर्डर पर तैनात हैं, उनके लिए भी हम प्रभु उनको सुरक्षा प्रदान करें, उनके प्रिय परिवारों के साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, जिससे प्रभु हमारे देश की रक्षा बेहतर हो सके। क्योंकि उनके द्वारा जब वे जागते हैं तब हम सोते हैं। वे धूप में, बारिश में, आंधी तूफान में और सर्द में प्रभु वे हमारे देश की निगरानी करते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप उनके साथ होना। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय कोरोना महामारी का शिकार हुए हैं प्रभु, असहाय, दुर्बल, कमज़ोर, पतित लोग, मूक, बधिर, दृष्टिहीन, अपंग लोग, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पर भी अपना अनुग्रह करें। इस समय बहुत सारे लोगों का रोजगार नहीं है और आर्थिक जो तंगी है, परिवार को चलाने की जीविका की समस्या है, प्रभु आप उनकी भी सुध लें। हर एक परिस्थितियों का निदान और समाधान करने वाले प्रभु आप ही हैं। आप दया करने आने वाले समय में परमेश्वर नई योजना प्रभु उनके जीवन में लागू हो सके। परमेश्वर सरकार इसके बारे में उद्योग और रोजगार के बारे में सोचे, जिससे परमेश्वर उनका भरण पोषण हो सके और अपने परिवार की जीविका चला सकें और प्रभु उनकी इनकी समस्या का उन्हें निदान मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे देश पर, हमारे सभी देशवासियों पर भी आपका अनुग्रह और आशीष बनी रहे। परमेश्वर हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रभु सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम दुआ करते हैं परमेश्वर इनके माध्यम से हमारे देश में कानून व्यवस्था का पालन हो सके और प्रभु हमारे देश में चैन अमन पाया जाए, लोग भाईचारे, एकता, अखंडता के साथ
प्रभु रह सकें। हर एक लोगों के जीवन से नफरत की भावनाएं दूर हों, लोगों के मध्य में प्रेम जागृत हो और एकता के साथ रह सकें। परमेश्वर पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे देश को और सभी हमारे प्रियों को बहुतायत की आशीष दीजिए। आज के वचन पर भी आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। सुनने कान, समझने की बुद्धि और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। हम सबके साथ हो, बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कीजिए। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। इस समय एक शादी की पुकार भी है और मैं आपके समक्ष शादी की पुकार पढ़ना चाहता हूं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मिस ग्रेसी रानी महांती पुत्री मिस्टर सैमुअल महांती निवासी साक्षी जमशेदपुर के निवासी हैं। मिस ग्रेसी रानी महांती का विवाह मिस्टर आनंद दास के साथ होने के लिए तय हुआ है। मिस्टर आनंद दास मिस्टर माइकल दास के पुत्र हैं और ये वर्तमान में इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च कंपाउंड में जमशेदपुर में रहते हैं। मिस ग्रेसी रानी महांती का विवाह मिस्टर आनंद दास के साथ दिनांक 9/11/2020 को इसी गिरजाघर में बेलडी बैप्टिस्ट चर्च में प्रातः 11 बजे संपन्न होगा। ये शादी की पहली पुकार है। इससे किसी को कुछ कहना है, आपत्ति है, अपने लिखित आवेदन पत्र चर्च ऑफिस में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जो आपके सामने पाठ पढ़ा गया है और वो गलतियों, आज हमने 8वां भाग गलतियों का लिया है। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ वार्तालाप किया था और आपको हमने बताया था कि परमेश्वर अपनी योजना को अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है और पौलुस गलतिया के विश्वासियों को महत्वपूर्ण शिक्षाओं को देता है। और वो हमने पिछले दिनों में पहली बात देखा था कि हम एक समय गुलामी में थे, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें छुड़ाया, बचाया और हमें नया जीवन दिया है। दूसरी बात हमने देखा था कि जब समय पूरा हुआ, उस गुलामी से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने बेटे, अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को संसार में हमारी छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए भेजा और इसको भी हमने देखा था। उसके बाद हमने इस बात को भी देखा, पौलुस कहता है कि आप अपना भूतकाल जानो कि आप कहाँ थे और कहाँ से आए हैं। उसके बारे में भी बताया था कि हम किस तरह से तमाम गुलामी में, दासता में थे, बंधुआई में थे, पर परमेश्वर ने हमको उस पाप से, दलदल से छुड़ाया और वर्तमान में हम उसकी संतान हैं और उसके भविष्य में उसके वारिस होंगे, उसके राज के उत्तराधिकारी होंगे। इस 5वें अध्याय में 8वां भाग आज हम लोग देखेंगे, जो 5 पद से 11 पद पढ़ा गया है और वो है आज का विषय कि यीशु मसीह के लिए स्थिर रहें। स्टैंड फर्म फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के लिए अपने जीवन में स्थिर बने रहें। आपके जब मसीही जीवन जीते हैं तो बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारा परिस्थितियाँ आती हैं जो हमको विश्वास में गिराने की कोशिश करती हैं। और ऐसे ही गलतियों के विश्वासियों के मध्य में भी हुआ। जब पौलुस परमेश्वर के वचन को लेकर जाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग आकर के कुछ गलत भ्रांतियाँ को, गलत प्रथाओं को, गलत शिक्षाओं को, गलत रीतियों को उनके मध्य में बताते हैं, जैसे खतना और बहुत सारी बातों को। और पौलुस इस पर जब मनन करता परमेश्वर के वचन से तो वो जोर देता है और कहता है खतना न कुछ है न किस काम का है। खतना के द्वारा तुम्हारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं हो सकती है, वह तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता है। विश्वास के द्वारा तुम्हें छुटकारा, छुड़ौती मिल सकती है। और इस विषय को लेकर पौलुस गलतियों के विश्वासियों को जो पहली बात बताता है, 5 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम, रिडेम्पशन की बात पौलुस करता है गलतियों के विश्वासियों के लिए। और किन किन चीज़ों की वो बात करता है छुटकारे के लिए। कहा है कि वहाँ कुछ लोग, जो जैसा बताया था, बाहर से आकर के गलत भ्रांतियाँ फैला दिया और व्यवस्था के अभिशाप से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। उसने मौत के दंड से प्रभु ने हमें बचाया है, गुलामी से प्रभु ने हमें बचाया है, हमें कैद से बचाया है, अंधकार की शक्तियों से बचाया है और व्यवस्था के अभिशाप से भी बचाया है। तो पौलुस यही कहता है, क्या तुम फिर से उस गुलामी में जाना चाहते हो? क्या तुम फिर कैद में जाना चाहते हो? क्या तुम उन सब फिर से गुलामी में जाकर के अपने जीवन दलदल में जीना चाहते हो? तो कहता है नहीं, तुमको परमेश्वर ने बचा लिया है, छुड़ा लिया है, तो तुम उसमें स्थिर रहो, क्योंकि प्रभु हमारा
छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमारा बचाने वाला प्रभु है। और इसलिए कहता है फिर से तुम उसमें ना जुतो, तुम फिर उसमें दासत्व में ना भागीदार। हम एक पद देखेंगे जो हमें रोमियो की पत्री में पढ़ने को मिलता है, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 7 एंड वर्स 5। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहता है परमेश्वर का दास पौलुस, कहता है क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करता था। तो पौलुस कहना चाहता है, रोम के विश्वासियों को बताता है यहाँ पर, जब ये संदेश उनको रोम के विश्वासियों को लिखता है, क्योंकि जब हम शारीरिक से जीवन जी रहे थे तो पाप की दासता में थे, पाप की गुलामी थे, और के अनुसार हम जीवन और अपने आप को हम चलाते थे और उनकी अभिलाषाओं को पूरा करते थे और व्यवस्था में हम भागी खोए हुए थे, और जिसका परिणाम, जिसका कहता है रिजल्ट, जिसका फल मृत्यु था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आकर के संसार में अपने आप को कुर्बान होने के द्वारा, अपने लहू बहाए जाने द्वारा हमको इन अभिशाप से, इन पापों से, इन श्राप से हमें छुटकारा दिया है। और आगे कहता है परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं। प्रभु ने हमको अपनी आप को कुर्बानी देकर, अपनी जान देकर हमको व्यवस्था के श्राप से, अभिशाप से बचाया, छुटकारा दिया है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, परमेश्वर हमको उसमें से बचाया। और लिखा है कि उस पुरानी रीत पर नहीं वरन आत्मा की रीत पर हम सेवा करते हैं। पौलुस कहता है कि अब हमें पुराना जीवन नहीं जीना है, अब हम नए जीवन की सी चाल चलें। और इसलिए पौलुस अपनी दूसरा कुरिन्थियों में लिखता है, कहता है अब से जो यीशु मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। और इसलिए पौलुस गलतिया के विश्वासियों को शिक्षा देता है, जोर देता है कि मसीह में स्थिर रहो क्योंकि उसी ने हमें छुटकारा दिया है। स्टैंड फर्म बिकॉज क्राइस्ट हैज फ्रीड अस एंड फ्रीड यू। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, इसलिए हम उसमें स्थिर रहें, हम उसमें बने रहें। हम जो 2 थेसलोनियन में और दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं वहां लिखा, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। पौलुस स्थिरता की बात करता है। हम मसीही लोगों को उडगमग का जीवन नहीं, डोल डाल का जीवन नहीं चाहता है। हम अपने विश्वास में अडिग रहें, हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, हम अपने विश्वास में स्टैंड रहें जहां परमेश्वर ने हमें आशा और उम्मीद दी है, और वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें। अगर हम डमाडोल होते हैं, यदि हम डगमग होते हैं, तो हम उस परमेश्वर की उस आशीषों से जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है हम वंचित हो जाएंगे। तो पौलुस जोर देता है इन गलतियों के विश्वासियों को, कहता तुम स्थिर रहो क्योंकि मसीह ने हमें छुड़ा लिया है और हम अब दोबारा उस गुलामी में न जाएं, अब हम दासता में न जाएं, अब हम उस दलदल में न जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। और जब हम निकल आते हैं उसमें से तो परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम दैनिक जीवन में परमेश्वर का आभार व्यक्त करें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी महिमा करें और उसको धन्यवाद दें कि प्रभु आप जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी थी, पर आपने उस कार्य को इस संसार में आकर हमें छुटकारा दिया है, आपने हमें बचाया है, आपने हमें नया जीवन दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुलसियों में भी पौलुस लिखता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम एक सिद्ध होकर। परमेश्वर का दास क्या कहना चाहता है? विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। और पौलुस का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था, वो प्रार्थना से भरा हुआ था और लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित भी करता था, विश्वासियों को। और जब जब वो कलीसियाओं में गया, मंडली में गया, लोगों से मिला, उसने प्रार्थना पर जोर दिया और उसने कहा प्रार्थना ही हमारे जीवन में बदलाव लाएगी, प्रार्थना ही आपके परिवार में बदलाव लाएगी, प्रार्थना ही आपके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाएगी। और इसलिए वो स्वयं प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के लिए वो लोगों को प्रेरित करता है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। और किस लिए प्रार्थना कर रहा हूं? कि तुम परमेश्वर में स्थिर हो, परमेश्वर में सिद्ध बनो। और आगे कहता है तुम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर, व्हाट इज विल ऑफ गॉड, हमारी परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर में परिपक्व बने रहें यीशु के दूसरे आगमन तक, और हम किसी ऐसे शैतान के जाल में या दलदल में न जाएं, बल्कि हम उसके प्रति विश्वास योगी बने रहे। और इसलिए प्रभु वचन में लिखता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं
तुम में बना रहूं, क्योंकि हम प्रभु से अलग होकर, प्रभु से दूर होकर, प्रभु से बिछड़ करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, वी मस्ट अबाइड इन हिम, हम उसमें वी मस्ट रिमेन इन हिम, हम उसके साथ बने रहें, जुड़े रहें, तभी परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से आशीषित करेगा। फिलिप्पियों को जब पौलुस लिखता है एक अध्याय में, तो वहां कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा जीवन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। पौलुस की डिजायर क्या है, पौलुस की अभिलाषा क्या है? इस वचन के द्वारा इन विश्वासियों को कहना चाहता है कि मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि सिर्फ तुम इतना करो कि तुम्हारा जीवन जो है, जो मैंने वचन को तुम्हारे मध्य में शेयर किया है, जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वो कहता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा जीवन मसीह के योग्य हो, और तभी संभव होगा कि हम मसीह के योग्य होंगे, मसीह के राज्य के योग्य होंगे और मसीह के साथ राज्य करेंगे। सो पौलुस कहता है सिर्फ इतना करो, पौलुस ज्यादा नहीं चाहता है, सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा जीवन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और कहता है, पौलुस आगे कहता है मैं तुम्हें देखना या ना भी आऊं तुम्हारे पास, पर मैं ये जानना चाहता हूं तुम्हें देखूं या ना देखूं, या मैं आकर तुम्हारे पास ना हूं, पर तुम्हारे विषय में मैं लोगों के द्वारा सुनूं, तुम्हारी गवाही को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे जीवन शैली को, कार्यशैली को, तुम्हारे दैनिक प्रतिदिन जीवन को मैं देखूं, जानूं, सुनूं लोगों के द्वारा कि तुम परमेश्वर में बढ़ रहे हो, कि तुम आत्मा में स्थिर हो। पौलुस से कहता है मैं लोगों के द्वारा जानना चाहता हूं कि तुम्हारा आत्मिक स्थिति क्या है, तुम्हारा मसीह में परिपक्वता कितनी है, तुम मसीह में सिद्धता को प्राप्त किया है या नहीं। और इसलिए पौलुस कहता है तुम्हें तो वचन के अनुसार अब तुम्हें तो गुरु होना चाहिए था, तुम्हें सिद्ध हो जाना चाहिए, पर वो कहता तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो। सो पौलुस अपेक्षा करता है, गलतिया के विश्वासियों को इनकरेज करता है, उन्हें विश्वास में मजबूत करता है और कहता है कि तुम प्रभु में स्थिर रहो। आगे लिखता है कि फिलिप्पियों की पत्री में हम जब 4 अध्याय में आते हैं, वहां लिखा मेरा आनंद है, और ये मेरा आनंद क्या है? मेरा आनंद और मुकुट तुम ही हो। क्यों मेरा आनंद मुकुट पौलुस बताना चाहता है? क्योंकि फिलिप्पियों के विश्वासियों के मध्य जब जाता है तो उनके जीवन में सुधार लेकर आता है और उनको इनकरेज करता, उत्साहित करता है कि तुमने वचन को मान करके तुम स्थिर बने रहो, तुमने वो दौड़ को दौड़ लिया है, तुमने विश्वास की रखवाली की है और तुमने एक अच्छी कुश्ती भी लड़ ली है। और इसलिए पौलुस आगे कहता है भविष्य में तुम्हारे लिए एक मुकुट रखा है, एक इनाम रखा है, एक क्राउन रखा है, एक प्रतिफल रखा है, एक रिवार्ड रखा है, जो प्रभु अपने लोगों को देगा जो उसके आमद की बाट जोर हैं। और पौलुस गलतिया के विश्वासियों को कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि गलतिया के विश्वासी वो सब उन तमाम प्रथाओं में अपना जीवन न बिताएं, तमाम उस व्यवस्था में न लीन रहें, बल्कि परमेश्वर में मजबूत बने, प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहें, प्रभु के वचन में बढ़े रहें, जिससे परमेश्वर उनको एक दिन रिवार्ड करे। जैसे पौलुस कहता है मुझे उस दिन अपने हाथों से वो रिवार्ड करेगा। और पौलुस अपेक्षा करता है कि ये विश्वासी भी उसके हकदार हों, प्रभु उनको भी वो प्रतिफल प्रदान करे, उनको रिवार्ड करे। आइए हम दूसरी बात देखेंगे जो गलतियों की पत्री में 5 अध्याय में हमें दूसरी बात पढ़ने मिलती है, और वो है 5वां पद, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की ही हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। दूसरी बात पौलुस ये बताना चाहता है कि हम मसीह में स्थिर रहें, क्योंकि आशा की धार्मिकता विश्वास के द्वारा होती है। पौलुस कहता है स्टैंड फर्म बिकॉज होप ऑफ राइचियसनेस इज बाय फेथ। पौलुस एक बहुत बड़ी बात यहां पर एक विषय को लेकर गलतियां के विश्वासियों को आशा, हम मसीहों के लिए हमारा जीवन हम क्यों मसीह में है? बिकॉज ऑफ होप, आशा प्रभु ने हमें दी है। और आशा क्या है? आशा वो है जिसको हमने अभी देखा नहीं है, पर हम विश्वास से उस आशा के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एक दिन जिसको हमने नहीं देखा है उसको हम प्राप्त करेंगे। एक दिन हम जिस परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा किया है कि हम इस संसार में जब तक हैं और मरने के बाद प्रभु हमको जीवन देगा, वो हमारी आशा है, वो एक लिविंग होप है। और इसके बाद परमेश्वर हमको अपने राज्य में ले जाएगा, वो भी हमारे लिए आशा है। और फिर हम उसके साथ राज्य करेंगे, वो भी हमारे लिए आशा है। सो पौलुस गलतिया के विश्वासियों को आशा के विषय में उन्हें एनकरेज करता है। और व्हाट इज होप? होप की परिभाषा विश्वास, आप विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय,
हम विश्वासी लोग विश्वास के साथ जी रहे हैं। किस लिए? कि परमेश्वर ने जो हमें आशा दी है, हम उस आशा के लिए जीवन जी रहे हैं कि संसार से हमारे अंदर जो इस समय दुख है, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, संसार में यातनाएं हैं, बदनामी हैं, तमाम तरह उथल फुथल है, पर परमेश्वर हमको एक दिन इसमें से निकाल करके जो उसने आशा दी है, जो लिविंग होप दिया है, वो युगान युग का जीवन, अनंत काल का जीवन हमें प्रदान करेगा। और इसलिए पौलुस आगे यही कहता है, रोमियो की पत्री में जब लिखता है 8 अध्याय में, तो क्या कहता है? लिखा है, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है और देखने में आए, तो फिर आशा कहां? पौलुस कहता है जिस चीज को हम देख रहे हैं और उसके लिए दुआ करें तो आशा नहीं है। पौलुस कहता है जिसको हमने नहीं देखा है पर उसके लिए हम देखने की चाहत रखते हैं और विश्वास के साथ हम अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, बड़े भक्ति के साथ, बड़े भय के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, कि हम उस आशा को एक दिन अवश्य देखने पाएंगे, उसमें भागीदार होंगे, उसमें शामिल होंगे और वो आशा हमारी पूरी भी होगी। पौलुस इस बात पर जोर देता है। सो कहता है हम देखने वाली वस्तुओं के लिए आशा नहीं, हम उसके लिए प्रार्थना नहीं, पर अनदेखी चीजों के लिए। परमेश्वर का राज्य हमने देखा नहीं है, स्वर्ग हमने देखा नहीं है, उस युगानुयुग का राज्य हमने देखा नहीं है, पर हम उसकी आशा रखते हैं। पौलुस ने बताया है, इस बात को बता रहा है, और यीशु मसीह ने भी कहा अपने वचन में कि वो संसार से हमको निकाल कर अपने राज्य में ले जाएगा, और इसलिए हम उस आशा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आशा के लिए हम जी रहे हैं। और हमें मालूम है कि परमेश्वर ने जो हमें होप, लिविंग होप दिया है, वो हमारे जीवन में एक दिन पूरा होगा और उस आशा में हम भागीदार होंगे। आगे कहता है, जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं और यदि आशा रखते हैं या दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धीरज से उसकी बाट जोते हैं, वही हमारी आशा है। जिसको हमने नहीं देखा है और विश्वास के साथ हम जी रहे हैं, प्रार्थना में लवलीन हैं, तमाम दुनिया की हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हम प्रार्थना में मजबूत हैं और प्रार्थना करते कि प्रभु हमको उस आशा को देखने का सौभाग्य मिलेगा, उस जीवित धन्य आशा में हम भी भागीदार होंगे। और पौलुस इसलिए इब्रानियों 11 अध्याय में इसकी परिभाषा देता है। यह आशा की परिभाषा क्या है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा है बल्कि हम विश्वास के साथ उनके लिए जी रहे हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमको एक दिन सौभाग्य देगा कि हम उन चीज़ों को प्राप्त करने पाएं। रोमियो की पत्री में जब आते हैं 15 अध्याय में, तो वहाँ लिखता है, जितनी बातें पहले लिखी गई थी वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज से आशा रखें। परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहना चाहता है कि जो कुछ हमारे लिए वचन में लिखा गया है, पौलुस जो भी शिक्षा गलतियों के विश्वासियों को दिया है और उस समाचार के मध्य में रखा है, तो कहता है जो जो बातों को वचन में लिखा गया है वे हमारी शिक्षा के लिए है। पढ़ने वाले बच्चे अगर बुक्स ना पढ़ें, स्टूडेंट जो स्कूलों में पढ़ते हैं, वे अगर अपना सिलेबस को फॉलो ना करें तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, वे परीक्षा में क्या लिखेंगे? और इसलिए उनको पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसको ध्यान से उसका स्टडी करना पड़ता है, उनको मनन करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, जिससे वो सारे चीज़ों को याद करके। वैसे हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन है, हमें दैनिक जीवन में इस वचन को पढ़ना है, मनन करना है, अपने जीवन में इसको कंठस्थ कर लेना है। और इसलिए व्यवस्था जो यहोशू अपनी पुस्तक में लिखता है, कहता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, दिन और रात इस पर ध्यान दिए रहना, और ऐसा करने से तू क्या होगा, तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसलिए हम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, यदि हम परिपक्व होना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, बरकतों को पाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जो शिक्षा दी है उसको हम पालन करते हुए उसमें बढ़ते जाएं। और आगे कहता है कि जिससे हम तब धीरज और शांति का परमेश्वर तुम्हें ये वरदान देगा कि तुम आपस में एक मन रहो और आशा लगाए रखो। हम मसीहों को, हम मंडली के विश्वासियों को इस वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कोरोना फैला हुआ है, हम उसके लिए, कोरोना के लिए दुआ कर रहे हैं, पर हमारे अंदर जो कोरोना है, हमें जो प्रदूषित करता है, हमें दूषित कर रहा है, हम अपने जीवन का कोरोना वो निकालें, हम वो गलत बातों को, गलत भ्रांतियों को अपने जीवन से निकालें, हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, स्वीकार योग्य हो, पसंदीदा हो। और इसलिए प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में वो पेड़ जो आपकी ओर से नहीं लगाया गया, जो बातें आपकी ओर से नहीं है, जो कार्य आपकी ओर से नहीं, प्रभु हमारे जीवन से दूर करें। हमें नम्रता और दीनता, पवित्रता, भक्ति और भय
का जीवन, सहनशीलता का जीवन दे, जिससे प्रभु आपके भय में हम दैनिक जीवन में जी सकें। सो पौलुस कहता है कि हम आपस में एक रहें, मंडली एक बनी रहे, विश्वास योग्यता में बने रहें और एक होकर के परमेश्वर के कार्य को करते जाएं। पौलुस ही विश्वासियों से अपेक्षा करता है, उनको इनकरेज करता है कि इस जीवित धन्य आशा पर आशा लगाए रखें जिस परमेश्वर ने हमें दिया है। टाइटस कुछ लिखता है इस आशा के बारे में। टाइटस 2 अध्याय 12 और 13 पद लिखा वचन हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति व संसार की अभिलाषाओं से मन फेर, अभक्ति मतलब जो भक्ति का काम नहीं, संसार की उन तमाम गलत बातों में जो हम खोए हुए हैं, लीन हैं, कहता उनसे मन फेर कर, उनसे निकल करके और तमाम अभिलाषाओं से, जो संसार की, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड में हम खोए हुए हैं, कहता उनमें से निकल कर या मन फेर कर या पश्चाताप करके, तौबा करके हम बाहर निकलें और एक ऐसा जीवन जिए जो कहता है संयमी जीवन हो, है ना। हम उसको सहनशीलता का जीवन जिसे बोलते हैं और सेल्फ कंट्रोल का जीवन जिए, और कहता है धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन जिए और भक्ति का जीवन जिए जो प्रभु को ग्रहण योग्य है। और कहता है उस धन्य आशा का जो प्रभु की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह आएगा और जिसकी हम आमद की बाट जो रहे हैं, उस आशा में, उस आशा के लिए कि वन डे विल सी हिम एंड वन डे विल बी लाइक हिम, हम उसके समान होंगे, उसको देखेंगे, एंड वन डे विल बी विद हिम, हम उसके साथ भी होंगे। सो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमको वो आशा प्रदान करे कि एक दिन हम उसके साथ हों, उसके समान हों, उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं और उसके साथ युगानुग राज्य करें। यही हमारी आशा है और पौलुस यही इस बात पर जोर देता है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे जो हमें 9वें पद में मिलती है, 5 अध्याय गलतियों का और उसका 9 पद में, और वो महत्वपूर्ण बात है। कहता है कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। पौलुस तीसरी बात गलतिया के विश्वासियों को बताना चाहता है कि स्थिर रहो, क्योंकि थोड़ा सा खमीर सारे आटों को खमीर के दूसरे शब्दों का थोड़ी सी कुटिलता, थोड़ी सी बेईमानी सारी भलाई पर पानी फेर देती है। ये पौलुस बताना चाहता है। स्टैंड फर्म बिकॉज लिटिल अनट्रूथ करप्ट द होल थिंग्स। थोड़ी चीजें, थोड़ी कहते हैं बेईमानी, थोड़ा सा झूठ हमारी तमाम चीजों पर पानी फेर देता है। गलत बातें हमारे जीवन में आती हैं। यहां अंग्रेजी में शब्द है खमीर का शब्द ईस्ट। ये क्या है, किसकी बात पौलुस कहना चाहता है? ये ईस्ट क्या करता है? आप खमीर जानते हो, खमीर अगर थोड़ा लें और उसको आटे गूंधे हुए आटा जो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, जिसकी रोटी हम खाते हैं, उसको अगर वो खमीर उसमें मिला दिया जाए तो वो सारा आटा थोड़ी देर में खमीर हो जाता है। सो मेरे प्रियो, पौलुस गलतिया के विश्वासियों क्या कहना चाहता है? कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं, ये खमीर से संबंधित क्या कहता है, बुरी चीजें या गलत भ्रष्ट करने वाली चीजें या गलत शिक्षाएं या ऐसी पथ भ्रष्ट करने वाली चीजें या झूठी शिक्षा जो गलतिया के विश्वासियों के मध्य में प्रचार प्रसार की गई हैं, जिनको उनके विश्वास के, उनके मत से फेर दिया गया है और वे गलत भ्रांतियों में फिर गए हैं। सो वो पौलुस कहना चाहता है कि यदि कलीसिया या मंडली में थोड़ा सा यदि गलत भ्रांति फैलाएगी, सारा लोग उसके इफेक्टेड हो जाते हैं। और इसलिए पौलुस वहां देता है गलत शिक्षा से बचे रहें, झूठी अफवाह से बचे रहें और इन सब चीज़ों से, गलत शिक्षाओं से बचे रहें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस खराई की शिक्षा पर मन लगाते रहें। और गलतियों 2 अध्याय 8 में लिखता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान का शब्द जो है अंग्रेजी में फिलॉसफी, मनुष्य की ज्ञान, मनुष्य की फिलॉसफी, मनुष्य का जो ज्ञान जो आ रहा है, वो हो सकता है वो कुछ ऐसी शिक्षा आपको दे जो परमेश्वर के वचन से हटकर है, जो परमेश्वर के वचन से मिलता जुलता नहीं है। हो सकता है वो ज्ञान आपके उस विश्वास पर प्रहार करे और आपको विश्वास से नीचे ले जाए। सो पौलुस कहता है चौकस रहो, बी केयरफुल, ये सावधान रहो कि तुम्हें कोई अपने ज्ञान, अपनी फिलॉसफी के द्वारा और कहता है व्यर्थ बातों के द्वारा तुम्हें धोखे में न डाल दे। वो व्यर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, हो सकता है आपको वो धोखा दे दे और आपके विश्वास को वो डगमगा दे। सो पौलुस कहता है बी केयरफुल, तुम ध्यान से देखो और ऐसा ना हो कि लोग अपने उस तत्वज्ञान के द्वारा और धोखे के द्वारा तुमको शिकार ना कर ले, हम उनके आगोश में ना आ जाएं।
कहीं उसमें हम उस जाल में न फंस जाएं, उसके हम कहीं उसमें ट्रैप ना कर लिए जाएं। तो पौलुस कहता है बी केयरफुल हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ व्हाट यू आर लिसनिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग यू आर लिसनिंग। वो कहता है क्या सुन रहे हो और कैसी शिक्षा सुन रहे हो, क्या वो परमेश्वर के वचन से मिलती जुलती है, जो हमारे वचन को जो हमें आगे ले जाता है। सो परमेश्वर का दास पौलुस करेक्ट करता है, सुधार करता है और आगे कहता है कि वे चीजें जो मनुष्यों की परंपरा और मत के अनुसार हैं, परंतु और लिखा था आगे संसार की शिक्षा के अनुसार है। तो मनुष्यों के मत हैं, उसमें उनकी शिक्षा है, परमेश्वर की शिक्षा उसमें नहीं है, उनका ज्ञान है, उनका फिलॉसफी है और संसार की शिक्षाएं बहुत सारी इसमें हैं। पर कहता है पर मसीह की शिक्षा उसमें नहीं है या मसीह के अनुसार नहीं है। यहां पर दो प्रकार के ज्ञान की बात पौलुस कहता है, एक संसारी ज्ञान और एक प्रभु का ज्ञान। संसारी ज्ञान जो संसार से, जो मनुष्य का जो बनावटी ज्ञान आता है, कई बार उस बनावटी ज्ञान के द्वारा मनुष्य को भ्रम में डाल देते हैं। पर जो परमेश्वर का ज्ञान होता है उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। वो परमेश्वर का ज्ञान डिवाइन विजडम होता है, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होती है। जो परमेश्वर दैवी ज्ञान देता है उसमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं होती है। तो संसारी ज्ञान जो है हमको पथ भ्रष्ट कर देता है, कई बार हमको हमारे जीवन में गलत भ्रांतियां ले जाती है और हम बहक जाते हैं। सो पौलुस कहता है चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको उसमें से बहका दिया जाए और तुम बहक कर परमेश्वर के रास्ते से, उसकी धार्मिकता से, उसके विश्वास से तुम भटक जाओ। आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 6 पद से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कहता है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। घमंड, कई बार हमारे जीवन में ऐसा ईगो इमोशन आते हैं और वो हमारा ईगो इमोशन उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो हमें दलदल में और पाप में गिरा देते हैं। सो पौलुस कहता है क्या कहना चाहता, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। कहता है कि उससे जो घमंड आता है हमारे जीवन को पतित कर देता है। लिखा है विनाश आने से पहले घमंड आता है और इसलिए पर कहता है महिमा आने से, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। तो हम ऐसा काम ना करें, ऐसे जो घमंड हमको गिरा देता। सरदूक भी जो परमेश्वर के, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के उस सिंहासन के बराबर या उससे ऊंचे में सिंहासन लगाऊंगा, उसका घमंड उसको नीचे गिरा दिया। सो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है हम विश्वासियों को घमंड करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो घमंड के द्वारा कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमारे जीवन में आकर हमारे आत्मिक जीवन पर प्रहार करके हमें पतित कर देगी और हम बैकस्लाइड हो जाएंगे। आगे कहता है पुराना खमीर निकाल दो। इसलिए वो तमाम घमंड की बातें, पुरानी आदतें, पुराना जीवन जो हमको पतित करता है, हमारे विश्वास पर प्रहार करता है और हमारे विवेक को खंडित करता है, इसलिए हम उसको अपने जीवन से निकाल दें और अपने आप को शुद्ध करो। और कहता है नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, हम फिर से नए प्रभु में बन जाएं और फिर से हम प्रभु में बने रहें, ताकि तुम अखबीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है वो बलिदान हुआ है। तो हम किसके लिए जिए? जो हमारे लिए बलिदान किया गया है, जो हमारे लिए मारा गया है, जिसने अपनी जान को दिया है, हम उसके लिए जिए। हम संसार की उन तमाम गलत बातों के लिए जो हमको पथ भ्रष्ट करती है, हमको पतित करती है, हमारे विश्वास को नीचे गिरा देती हैं और हमको डगमग कर देती हैं, इसलिए पौलुस कहता है स्थिर रहो, स्टैंड फर्म। हम प्रभु में बने रहें, उसमें हम जुड़े रहें प्रभु के साथ में, तभी संभव होगा परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करने पाएंगे। बाइबल और हमें कुछ बताती है। हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय में देख लेंगे पौलुस रोमियो की पत्री 12 अध्याय में क्या कहता है। कहता है तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसमें हमें किसी की लालची की चीज पाने की स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमारे उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हम प्रेम कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा कुछ उनसे पाने की इच्छा हो। सो कहता है तुम्हारा जो मोहब्बत, जो प्रेम है, स्नेह है, वो निष्कपट हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कपट ना हो। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे में बढ़ चलो। पौलुस क्या शिक्षा देता है, बताना चाहता है कि हम इस सब चीज़ों में बने रहें, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि तभी संभव होगा हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। पौलुस आगे और कहता है कि कहता है और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो परमेश्वर हमारे पर करता है, तुम्हें भिन्न वरदान मिले हैं और जिनको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के
परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, और जो सेवा का दान मिला है वो सेवा में लगा रहे, जो सिखाने का दान मिला है वो सिखाने में लगा रहे। सो परमेश्वर ने अलग अलग टैलेंट, अलग अलग वरदान हमको और आपको दिए हैं। पौलुस अपेक्षा करता है हम वरदानों की खोज में रहें, हम वरदानों को यूटिलाइज करें, ना कि गलत भ्रांतियों को हम प्रचार प्रसार करें, ना कि गलत शिक्षा दें, ना कि हम विश्वासी को गलत रास्ते पर ले जाएं, ना उसको हम पथ भ्रष्ट करें। पर पौलुस कहता है जो सेवा परमेश्वर ने दी है उसको सेवा को हमें करना है, लोगों को आत्मिक तौर से मजबूत करना है, विश्वास में बढ़ाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनकी आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना है, उनको मोटिवेट करना है कि वह प्रभु में बढ़ें और उस आशा जो हम रखे हैं उस आशा के भागीदार हों। सो पौलुस यही बताना चाहता है। आगे उसी 12 अध्याय रोमियो की पत्री में हम देखते हैं, कहता है आपस में एक सा मन रखो, हम सब एक नाइट, वी शुड मस्ट बी यूनाइट। लिखा बी ऑफ द सेम माइंड एंड वन टुवर्ड अनदर। लिखा माइंड नॉट हाई थिंग्स बट कंसीडर वन अदर। एक दूसरे के हम सोचें, उसके बारे में विचार करें, अभिमानी ना हो पर दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी के साथ बुराई ना करो, पौलुस से कहना चाहता है। और कहता है जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली हैं उनकी चिंता करो। किसके द्वारा हमारी कलीसिया का उत्थान होगा, हमारी कलीसिया कैसे बढ़ेगी, मंडली में कैसे विकास होगा, लोग आत्मिक उन्नति में कैसे बढ़ेंगे, कैसे उनकी सुधि ली जाए, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसलिए हमें विश्वासियों को एक मन होकर सोचने की आवश्यकता है। मिल करके हमें सब काम करना है, गलत भ्रांतियों को दूर करते हुए परमेश्वर में बढ़ते जाना है। और पौलुस फिलिपियों की पत्री में जब विश्वासियों को लिखता है 1 अध्याय में कहता है मुझे इस बात का भरोसा है कि जिस परमेश्वर ने जो अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। पौलुस विश्वासियों को क्या कहता है, जो काम प्रभु ने आपके अपनी आने के द्वारा, इस संसार में आने के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा उस कार्य को आरंभ किया है, तुम्हें पाप से, दलदल से, कीचड़ से और अभिशाप से छुड़ाकर तुम्हें नया जीवन दिया है। और इसलिए चाहता है कि तुम उसमें परिपक्व बनो, तुम उसमें बने रहो और उसके लिए जियो। तभी संभव होगा कि वो जब आएगा तब हमको अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। मसीह के दिन आने तक वो कहता है जब तक नहीं आता है हम बड़े भक्ति, भय, विश्वास योग्यता के साथ, दीनता, नम्रता के साथ, पवित्रता और बड़े आदर के साथ हम अपने जीवन को निर्वाह करें और उसकी आमद की बाट जोते रहें। वो कहता है और अच्छा भला, लेकिन मसीह की आत्मा, धार्मिकता और पवित्रता की आत्मा, सिद्धता की आत्मा, हम ऐसे कामों को करते रहें और उसमें हम बढ़ते चले जाएं। पौलुस यही अपेक्षा करता है कि हम प्रभु में स्थिर रहें, क्योंकि थोड़ी सी कुटिलता या बेईमानी हमारे जीवन के सारे अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। सो एक ऐसा जीवन जिए जो भलाई का हो और परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। चौथी अंतिम बात हम लोग देखेंगे जो पौलुस हमें 5 अध्याय के 10 पद से हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। चौथी अंतिम बात, गलतिया के विश्वासियों को पौलुस कहता है स्थिर रहो। कहता है क्योंकि झूठे शिक्षकों का एक दिन, या गलत शिक्षा देने वालों का एक दिन न्याय होगा। स्टैंड फर्म बिकॉज फॉल्स टीचर एंड देयर टीचिंग विल बी जज्ड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो यही कहना चाहता है, इसलिए विश्वास में मजबूत रहो, क्योंकि गलत भ्रांतियां, गलत शिक्षा देने वाले, उनका एक दिन परमेश्वर अवश्य हिसाब करेगा, न्याय करेगा। और इसलिए बाइबल बताती है यहाँ गलतिया के विश्वासियों में पौलुस कहता है क्या क्या न्याय करेगा। क्यों न्याय करेगा? क्योंकि इन्होंने अपनी गलत शिक्षा से और विश्वासी के जीवन में उनको विश्वास से भटका दिया है। वैसी भ्रांतियां लेकर आकर वे पीछे हट गए। विश्वासी लोग भ्रम में हैं, कंफ्यूज होना है कि क्या करें, हम इस पथ पे चलें या इस पे चलें, प्रथा को माने, व्यवस्था को माने या इस समाचार को माने। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियों लाकर विश्वासियों को कंफ्यूज किया। पौलुस करेक्ट करता है कि व्यवस्था के द्वारा हमारा छुटकारा, उद्धार नहीं होगा, पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी करार किए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के योग होंगे। आगे पौलुस कहता है क्योंकि लोग आकर विधियों को, प्रथाओं को, खतना को, ये इन बातों का प्रचार प्रसार किया गलतिया विश्वासियों को। पर पौलुस कहता है हमारा
उद्धार खतना से नहीं, बल्कि हमारा उद्धार मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होगा। इसलिए मत्ती 16 अध्याय क्या लिखता है, कैसे न्याय किया जाएगा। मत्ती 16 अध्याय 27 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। सो हमारा न्याय किया जाएगा। वॉट एवर वी आर डूइंग एट प्रेजेंट इन अवर लाइफ, हम जो कुछ इस संसार में अभी वर्तमान में कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, अच्छा बुरा, हम अकाउंटेबल हैं। हम एक दिन न्याय के दंड के भागीदार होंगे, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और इसलिए पौलुस वार्न करता, चेतावनी करता है, बी केयरफुल। कैसे आप चाल चल रहे हो, सावधान रहो। बड़ी भक्ति और बड़ी समझदारी के साथ, संयमता के साथ आप जीवन को निर्वाह करो। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय में पढ़ने को मिलता है, वहां कहता है, हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और हम उस न्याय से वंचित नहीं हो सकते हैं। हमारा लेखा जोखा होगा, जो कुछ हमने किया है परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और न्याय के अनुसार हमें, उस कामों के अनुसार हमें दंड भी मिलेगा। लिखा अच्छाई का अच्छा कार्य उसको है, बुराई का प्रतिफल मिलेगा। सो पौलुस यहाँ जोर देता है, हम बड़े ध्यान से, बड़े विश्वास योग्यता के साथ, खराई के साथ जीवन जिए, ब्लेमलेस के साथ, निर्दोषता का जीवन जिए, पवित्र, कोई हम पर उंगली ना उठाए, कोई हमारे पर कोई ऐसा दाग ना लगे जो हमको हमारे जीवन को उस परमेश्वर के राज्य से वंचित कर दे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला, प्रतिफल, ऐसा शब्दों को लिखा है, मेरे पास है। कहता है आई विल रिवार्ड देम, मैं उनको बदला दूंगा। और इसलिए प्रभु कहता है डोंट रिवेंज, आप बदला न ले, बदला लेना परमेश्वर का काम हो। कहता है मेरे पास बदला लेने का अवसर होगा, उस समय मैं जरूर उनको रिवार्ड करूंगा, मैं एक सच्चा न्याय करूंगा। उस न्याय में किसी प्रकार का खोट नहीं होगा, उस न्याय में किसी प्रकार का मिलावट नहीं होगी। परमेश्वर खरा और सच्चाई का न्याय करेगा। तो हम उस दिन के लिए तब तक बड़े भलाई के साथ भक्ति भय का जीवन जिए कि हम प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य हों। इसलिए याकूब भी अपनी पत्री में लिखता है, कहता लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता। अभिमानी, घमंड लोग, जब अभिमान आता है तो तमाम कुरीतियां, तमाम बुराइयां हमारे जीवन में आती है। पर जब हम नम्र और दीन बनते हैं, हम परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उन तमाम चीज़ों को हमारे जीवन में परिपूर्ण करता है। और इसलिए पहला पत्रस 5 अध्याय में लिखता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। हमें वर्तमान में जैसा हम जरा देख रहे हैं, हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बड़ी दीनता, नम्रता के साथ जीवन जीना है, क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे मन के दीन और नम्र हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, हमारा जीवन धन्य हो और हम प्रभु में स्थिर बने रहें, परिपक्व बने रहें और हम उसके लिए जिएं, जिससे वो आए, हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। इस समय हम लोग गीत गाएंगे और इसके साथ अपनी भेंटों को हम प्रभु के कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे। गीत हमारे साथ जो है वो है परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे
सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिल ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। चरवाहे की मानिल ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। इस समय हम प्रार्थना करें, इन भेंटों के लिए दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आदर आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं और आज हमने सीखा। प्रभु आप हमसे अपेक्षा करते हैं जब तक आप नहीं आते हैं हम आप में स्थिर रहें, आप में परिपक्व हों, आप में सिद्ध हों, आप में बने रहें और आपकी आमद की बाट जो है जिससे हम प्रभु आपके राज्य के उत्तराधिकारी हो सकें। आज के वचन पर अपनी आशीष दीजिए, वचन हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत हो। हम आपके आज्ञाकारी बेटे बेटियां बने प्रभु। हम सभी दर्शकों श्रोतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ सहभागिता में रखें, हम सभी के लिए दुआ करते हैं। हर एक को नाम आशीष दे, हर उनकी निराशा को आशा में परिवर्तित कीजिए और प्रभु आपके ज्ञान में, पहचान में, बुद्धि में, विवेक में बढ़ें और आपकी महिमा का कारण हो। ये वचन के जीवन में कार्य करें और अपने विश्वास की रखवाली करें और अच्छी मसीह आपके लिए वो कुश्ती लड़ें और प्रभु उस रिवार्ड के वो भागीदार हो सके जो आपने ठहराया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, बड़ी आशीष दीजिए। धन्यवादी हैं सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने दिया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं जब खर्च हो आपकी सेवा के लिए खर्च किया जाए, हम सबके साथ हो, देने वालों को बहुतायत की बरकत दे। आदर प्रशंसा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, कलीसियाओं के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगानुगान तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।